स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1A के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 तक। ये सभी क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे 11, 12, 13, 14 और 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसका हल ये है 441, 556 और 693। तो हमारा ये बड़ा है, छोटा है, इसे यहाँ पे लिखें। उसके बाद में ये बड़ा है, यहाँ पे लिखे हमने। 441 का पढ़ा हमने एक बार पढ़ा, आया 441 और 567 में से 441 घटाया, बचा 126। ये भागे किया और इसे लिखा अंदर। 126 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, 378 आया। तो 441 में से 378 घटाया हमने, बचा 63। तो इसे हमने किया भागे और इसे लिखा हमने अंदर। 63 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, तो 126 आ गया, ये हो गया 0। अब इसे हम लिखते हैं एल्गोरिथ्म विधि द्वारा, यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि द्वारा। तो 556 जैसे आप जानते हैं ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसे क्या लिखा, आगे लिखा। तो 567 बराबर 441 गुणित, एक बार हमने यहाँ पे पहाड़ा पढ़ा था, तो यहाँ पे गुणित लगा के 1 प्लस शेषफल बचा था 126, तो हमारा 126 हो गया। उसके बाद में इसको हमने यहाँ लिखा बराबर लगा के, इसको हमने यहाँ लिखा गुणित लगा के। हमने 126 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा था, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 प्लस शेषफल बचा था 63, हमारा 63 यहाँ पे लिख दिए। 126 बराबर ये हो गया हमारा 63। यहाँ पे गुणित 63 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा था, तो हमने आ गया था, देखिए 126, तो प्लस लगा के शेषफल बचा था हमारा 0। तो एचसीएफ हो गया 63, लेकिन असल में इसका एचसीएफ 63 नहीं है अभी। जब क्योंकि हमने यहाँ पे सवाल पे देखिए 1, 2 और 3 अंक दिया है इसमें। जब 2 अंक होता तो हमारा इसका एचसीएफ 63 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें कितना अंक दिया है, 1, 2 और 3 अंक। तो इसीलिए अब हम बात करेंगे इस एचसीएफ, और ये जो बचा था हमारा 693, तो 63 और 693। तो अब हम निकालेंगे 63 और 693 के बीच। 63 हमारा छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, और 693 हमारा बड़ा है, इसलिए हमने इसे बीच में लिखा। तो हमने 63 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 63 आया, और 69 में से 63 घटाया हमने, बचा 6, ये 6, 3 यहाँ आ गया। फिर 63 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, तो 63 का 63, ये हो गया हमारा 0। अब देखिए ये बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा बराबर, ये छोटा था इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए गुणित 11 बार यानी पढ़ा गया था, तो हमने 11 यहाँ पे लिखा और प्लस लगा के शेषफल बचा 0, ये हो गया 0। इसका एचसीएफ 63 होगा। अब 63 होगा, लेकिन जो पहले 63 आया था वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें एक और एचसीएफ निकालना था। तो अब हम सवाल नंबर 12 बात करते हैं। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए इसका हल देखते हैं। हल, मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार a बराबर 2m या a बराबर 2m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। जब a बराबर 2m होगा तब हमने दोनों पक्षों का क्या किया, वर्ग क्यों किया, क्योंकि हमें सवाल में यहाँ पे बोला गया था वर्ग, इसलिए हमने दोनों पक्षों का क्या किया, वर्ग। अगर घन कहता तो हम घन निकालते। तो हमारा ये हो गया a² बराबर 2m का होल स्क्वायर बराबर, अगर इसका हम वर्ग देखेंगे तो 4m², जहाँ m² बराबर हमने q मान लिया। तो a² बराबर हमारा हो गया 2
अब दो आप लोग कंफ्यूज होंगे, एक मिस्टेक है हमारा। यहाँ पे हमने लिया 2 और यहाँ पे हमने ले लिया बराबर लगा के 2 इसको कॉमन लिया, उसके बाद में 2m²। तो 2m² बराबर क्यों? तो हमने a² बराबर 2m, 2 क्यों? जब हम a बराबर 2m+1 लेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और ये हमारा सूत्र है। a² बराबर हमने किया 2m+1 का होल स्क्वायर, a² हो गया बराबर। अब देखिए ये जो सूत्र इसके रूप में है और इसके रूप में हमारा ये खुला है, तो 2m² प्लस 1² प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1। अब देखिए a² बराबर इसका वर्गमूल हो गया हमारा 4m² प्लस इसका 1 ही होता है, प्लस 2 दूना 4 और 4 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ेंगे तो 4 ही होगा और उसके बाद में m ये उतर गया हमारा। तो a² हो गया बराबर 4m प्लस 4m² प्लस 4m। हमने इसलिए लिखा यहाँ पे क्योंकि हमें कॉमन लेना है। अब प्लस लगा के यहाँ पे हमने इसे एक को अलग कर दिया। अब देखिए a² बराबर 4 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या हमारा m² प्लस यहाँ पे m बचा प्लस 1, जहाँ m² प्लस m बराबर हमने क्या मान लिया q, तो a² बराबर 4q प्लस 1 हमारा हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं हम। 378, 180 और 420। तो सबसे पहले हमें इसके बीच में निकालना है, ना कि इसके और इसके बीच में। सबसे पहले जो आगे रहता है उसी के बीच में निकालते हैं। तो 180 ये हो गया हमारा और इसके बाद में इसे हमने यहाँ बीच में लिखा। 180 का पहाड़ा 2 बार 360 हुआ। अब 378 में से 360 घटाएं 18 बचा और 180 को लिखा हमने अंदर। अब 18 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 18 1 का 18 और उसके बाद में ये 0 बचा तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे एल्गोरिथम विधि द्वारा लिखते हैं। 378 बराबर ये हो गया 180 गुणित 2 बार पढ़ा था तो 2 हो गया प्लस और शेषफल 18 हो गया। 180 यहाँ पे लिखा बराबर लगा के 18 यहाँ लिखा गुणित 10 बार हमने पढ़ा था तो ये हो गया और शेषफल बचा हमारा 0। इसका एचसीएफ 18 होगा, अभी नहीं 18 होगा, अभी हमारा एक बार, क्योंकि इसके और इसके बीच में अभी निकालना हमारा बाकी है। तो चलिए अब निकालते हैं। 18 और हमने ये 420 है इसे हमने अंदर लिखा। अब 18 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 18 दूना 36, 42 में से 36 गया 6, ये 0 हो गया। 18 3 54, 60 में से 54 गया 6 भागे। अब ये 18 गया अंदर, देखिए ये 18 गया अंदर। 6 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, 6 3 18, शेषफल बचा हमारा 0। इसे हम एल्गोरिथम द्वारा लिखे हैं 420। ये जो 420 है इसे हमने लिखा आगे, उसके बाद बराबर इस 18 को यहाँ पे लिखा गुणित 23 बार हमने पढ़ा था, 23 घटाने पर शेषफल कितना बचा था 6, तो हमने 6 लिखा बराबर इस 18 को यहाँ पे लिखे बराबर 6 को यहाँ पे लिखे गुणित 6 का पहाड़ा 3 बार 36 18, शेषफल बचा 0। इसका एचसीएफ अब होगा 6। अब हम सवाल नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हल कर रहे हैं। 398, 436 और 542, शेषफल इसका कितना है 7, 11 और 15। तो हमने इसे इस रूप में लिखा। इसको इसमें ये जो देखिए 398 माइनस 7, 398। अब इसे हमने घटा दिया। उसके बाद में ऐसे सीरियल बाय सीरियल हमने यहाँ पे देखिए घटाया है, जो बचा है हमारा इतना। अब देखिए पहले हमें इसके और इसके बीच में निकालना है। तो 391 भागे 425, 391 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा तो हमारा 391 हुआ। अब 425 में से 391 घटाया हमने बचा 34,
और भागे किया। अब इसे हमने लिखा अंदर। 34 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 34 का 34, 39 में से 34 घटाया हमने, बचा 5, एक ये उतर गया। 34 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 34 का 34, और 51 में से 34 घटाने पर हमारा बचा क्या? 17। 51 में से 34 घटाने पर बचा क्या हमारा? 17। 17 का पहाड़ा हमने दो बार पहाड़ा पढ़ा, 17 दूना 34। अब इसे हमें एल्गोरिथम विधि द्वारा लिखे हैं। 425 बराबर 391 गुणित्ते हमने पहाड़ा पढ़ा था एक बार, तो एक गया, प्लस शेषफल बचा 34, तो 34 लिखा। अब इसे हमने यहाँ लिखा, बराबर लगा के इसको यहाँ पे लिखा गुणित्ते। अब देखिए 34 का पहाड़ा हमने यहाँ पे 11 बार पढ़ा था, तो 11 बार प्लस शेषफल कितना बचा था हमारा? 17। 17 हो गया। 34 को यहाँ पे लिखे, 17 को यहाँ पे लिखे, बराबर लगा के गुणित्ते। 17 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा था, तो 17 दूना 34, शेषफल बचा था हमारा 0। तो इसका HCF 17 माना जाएगा, लेकिन होगा असल में नहीं। तो हम बात करते हैं अब देखिए बात करते हैं, हमारा आएगा 17 और 527, यानी इसके और इसका जो HCF है 17, इसके बीच में निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। हल है हमारा, 17 को हमने किया यहाँ पे क्योंकि ये छोटा है, और 527 को हमने किया अंदर। तो 17 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, 17 की 51, 52 में से 51 गया, बचा 1, 7 हो गया। 17 1 का 17, और घट गया हमारा, तो 0 बचा। तो इसको हमने लिखा यहाँ पे, और 17 को लिखा यहाँ पे गुणित्ते। 17 का पहाड़ा हमने 31 बार पढ़ा था, तो 31 प्लस शेषफल बचा था हमारा 0। इसका HCF 17 होगा। असल में इसका HCF कितना होगा? 17। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 15। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। इसका हल हम देखेंगे। तो इसका हम हल देखते हैं। 2053 और 967, शेषफल इसका कितना है? 5 और 7। तो यहाँ पे हमने 2053 लिखा और -5 यहाँ पे लिखा, और इसको हमने यहाँ पे लिखा और -7 लिखा। शेषफल जितना रहता है हम उसे इसमें घटा देते हैं, तो हमारा घटाने पे 2048 और इसका बचा 960। तो पहले हम अब निकालते हैं इसके और उसके बीच में। तो 960 छोटा था, हमने यहाँ पे लिखा, 2048 बड़ा था, हमने बीच में लिखा। 960 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 1920 आया। घटाने पर कितना है? 128, भागे हमने इसे यहाँ पे लिखा। 128 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा, तो आया कितना? 896। 960 में से 896 हमने घटाया, तो बच्चा कितना हमारा? 64। और इसे हमने किया भागे, इसका हमने किया कि 64 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 128, शेषफल बचा हमारा 0। अब इसे हम एल्गोरिथम विधि द्वारा लिखते हैं। 2048 बराबर 960 गुणित्ते, हमने यहाँ पे पहाड़ा पढ़ा था कितनी बार? 2 बार, तो हमने 2 लिखा, प्लस शेषफल कितना बचा था? 28, तो 28 लिखा। इसे हमने यहाँ पे लिखा और बराबर लगा के इसे यहाँ पे गुणित्ते। 128 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा था, तो 7 यहाँ पे लिखा, प्लस शेषफल कितना है? तो 64, 64 हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में 128 हमने यहाँ पे लिखा, बराबर लगा के 64 यहाँ लिखा, गुणित्ते लगा के हमने 64 का पहाड़ा 2 बार, देखिए 64 का पहाड़ा 2 बार, 128 आया था, शेषफल बचा 0, शेषफल क्या हो गया? 0। तो अब इसका HCF कितना होगा? 64। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सभी सवाल आसान भाषा में समझ आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी YouTube फैमिली ग्रो हो सके। थैंक यू।